उसके बाद रेशियो, एवरेज, एलिगेशन, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये सब बचा होगा। ठीक है, क्या शुरू कर दे? टाइम एंड काहे? नहीं, हम ही पूछना चाह रहे हैं कि जब इतना चैप्टर बाकी है तो उसमें टाइम एंड वर्क आप लोग क्यों चूज किए, ये बताइए पहले। अच्छा, सर बोले थे, हाँ? तो रेशियो आप नहीं पढ़े हैं तो फिर क्या फायदा हुआ? कोई बोल रहा हो गया कोई? चलो हम ऐसा करते हैं, सुनो, हम ऐसा करते हैं, टाइम एंड वर्क से ही शुरू करते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा देंगे। उल्टा चल रहे हैं, फिर पार्टनरशिप पढ़ा देंगे, एलिगेशन और मिक्सर पढ़ा देंगे, एवरेज पढ़ा देंगे। उल्टा रेशियो जो नहीं पढ़े हैं, किसी बैच में रेशियो चलेगा तो उसमें आके पढ़ लेंगे। बात आया समझ में? बाकी उसके बाद एडवांस मैथ शुरू कर देंगे इसमें। ठीक, हाँ? अब इस बैच में तो बोल रहे हैं कि रेशियो पढ़ा दिए। अच्छा, कितना लोग बता रहे हैं कि पढ़ा दिए? हाथ उठाओ, पढ़ा दिए। और नहीं पढ़ाए कितना लोग हैं? आधा आधा। चलो समय बचेगा लास्ट में तो रेशियो भी पढ़ा देंगे। हालांकि कहा यह जाता है कि अरिथमेटिक में सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा होगा? रेशियो। आता है समझ में? क्योंकि रेशियो समझ गए 80% अरिथमेटिक का क्वेश्चन बन जाएगा। रेशियो मेथड से ही ज्यादातर बनाते हैं हम लोग, है ना? आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े होंगे तो उसमें भी रेशियो का इस्तेमाल हुआ होगा। डिस्काउंट पढ़े होंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही होता है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड इंटरेस्ट है ही क्या? कंपाउंड रेशियो। तो जब रेशियो के बारे में नॉलेज होगा तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। पार्टनरशिप भी रेशियो है, बिल्कुल रेशियो है। चलो पार्टनरशिप तो बाद में है। टाइम एंड वर्क भी रेशियो है, टाइम एंड डिस्टेंस भी रेशियो है। रेशियो सब जगह, हर जगह घुसा हुआ रेशियो। बात आया समझ में? चलो टाइम एंड वर्क पढ़ाते हैं। रेशियो का थोड़ा बहुत जिसको कॉन्सेप्ट मालूम है और नहीं भी मालूम है तो थोड़ा बहुत समझ जाओगे। देखो इसको पकड़ो, पहले टाइम एंड वर्क शुरू कर देते हैं। ठीक है, करें ना स्टार्ट? क्या किसी के मन में कोई सवाल भी उठ रहा है? सवाल उठ रहा होगा, हाँ? नहीं उठ रहा है? पढ़ा देना, पढ़ लोगे ना बढ़िया से? क्या कि देख रहे हैं जिस क्लास में जा रहे हैं उस क्लास में कुछ कुछ बच्चे जो है उछल कूद कर रहे हैं, तो उसमें ना तो मेरा गलती है ना तो किसी का गलती है, समय का गलती है। बात है समझ में? तो इसलिए ये कुछ लोग जबरदस्ती का हम पे दोष मत दो। अगर दोष मेरा रहता है कि नहीं मेरे वजह से निराला सर चले गए तो मेरा गलती रहता, तो मेरे वजह से नहीं है, हम मजबूरी में यहाँ आए। बात है समझ में? मजबूरी में आए हैं तो मजबूरी में अगर हमको लाया गया है तो इतना जरूर हम बता देते हैं कि हम आपके लिए बेस्ट साबित होंगे। बात है समझ में? हाँ, इतना विश्वास करके चलो और धीरे 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 सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है किसी बात का। टाइम एंड वर्क शुरू करते हैं। लगा लो टाइम एंड वर्क। समय एवं कार्य, समय एवं कार्य। ठीक है, देखो यहां पर यूज होगा प्रोपोर्शन का। किसका यूज होगा? प्रोपोर्शन का। तो जो लोग पढ़े हो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़े हो उसके लिए हम बता देते हैं। प्रोपोर्शन कहा जाता है किसको? इक्वालिटी ऑफ रेशियो को प्रोपोर्शन कहा जाता है। दो इक्वल रेशियो, दो समान रेशियो, जो समान अनुपात क्या कहलाता है? समानुपात। क्या कहलाता है? समानुपात का मतलब हो जाएगा 2/3। देखो धीरे धीरे नब्ज पता चलता रहेगा। और ये 12 क्या है? 18। तो 2 का अनुपात 3 के साथ वही है जो 12 का अनुपात 18 के साथ। बोला है क्या?
तो इस तरह के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? समानुपात। क्या बोलते हैं? मेरा कहने का मतलब है कि अगर 2 में 2 से गुना होगा, अगर 2 में 2 से गुना होगा तो इधर भी आप 2 से गुना कर दो। देखो 2 में 2 से, ऊपर में 2 से गुना हो रहा है तो इधर भी 2 से, इसको कहा जाता है समानुपात। समानुपात इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? और व्युत्क्रमानुपात हिंदी में पढ़े होंगे, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं उसको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा, उन सब चीजों को समझने के लिए पहले तो ये बात समझ में आ गया, समानुपात के बारे में बात कर रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक टर्म में 2 से गुना हो रहा है तो देखो इसके साथ जो भी सब समानुपात में है उसमें भी देखो 2 से गुना हो गया। अगर हम नीचे में 2 से गुना करते तो इधर भी नीचे में 2 से, किसी भी संख्या से x से अगर नीचे में गुना करते तो इधर भी क्या आ जाता? x से गुना। अब अगर काट के देखोगे, देखो 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, फिर तो बात वही रह गया ना। इसी को क्या कहा जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे भी समझो 2 का ये कितना गुना है तो 3 का भी ये कितना गुना है, यही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात आया समझ में? समानुपात। चूंकि समानुपात का चर्चा होगा इसलिए हम यहां पर एक बार चर्चा कर दिए, लिखना यहां पर इसके बारे में फिलहाल नहीं है। हम सबसे पहले चीजों को यह समझते हैं कि कभी भी याद रखना, टोटल बराबर होता है, देखो ध्यान से, एवरेज भी नहीं पढ़े हो, टोटल बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। हम हिंदी में भी लिखते चलेंगे, कुल बराबर होता है औसत गुना पदों की संख्या। यही ना, औसत गुना क्या? पदों की संख्या। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इसको समझना। हमने ये कहा कि जैसे 5 स्टूडेंट है, किसी के पास 5 रुपया है, किसी के पास 5 रुपया है, किसी के पास 10 रुपया है, किसी के पास 15 रुपया है, किसी के पास 20 रुपया है और किसी के पास 25 रुपया है। हम बोलेंगे इसका एवरेज निकालो, तो भाई एवरेज निकालने का मतलब होता है सबको जोड़ दो और जितना नंबर ऑफ टर्म है उससे। एवरेज का एक और मतलब होता है, वर्ड में समझो, सेंटेंस में समझो, एवरेज का मतलब होता है सभी में बराबर बराबर बंटना। सभी में बराबर बराबर, ना तो कोई गरीब होगा ना तो कोई अमीर होगा, सब बराबर हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? अगर इसका एवरेज निकालोगे तो 20, 5, 25, 15 मिलकर के हमारे पास आएगा 40, 40 और 35 मिलके 75। अब 75 को 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करोगे, क्या आया? एवरेज का मतलब हो गया यही 15। या हम लोग इसको अगर यहां पर लिखना चाहे, ध्यान से देखो, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? टोटल, मतलब कुल योग, टोटल सम, कुल योग, अब बटे नंबर ऑफ टर्म, बटे नंबर ऑफ टर्म। अभी तो वही किए थे ना। अब बताओ कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो टोटल बराबर एवरेज गुना एन होगा कि नहीं होगा? तो हम यहां पर वही चीज तो समझा रहे थे कि टोटल बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज गुना नंबर ऑफ टर्म, एवरेज गुना नंबर ऑफ टर्म। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? अब एवरेज है, एवरेज एक कॉन्सेप्ट है, रेशियो एक कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज एक कॉन्सेप्ट है, इन सब बेस्ड बहुत सारा चैप्टर अलग अलग बना है। तो एवरेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो देखो हर जगह लगेगा। एवरेज हमारे जिंदगी में भर भर के है, एवरेज हमारे जिंदगी में भर भर के है। कुछ भी चीज अगर बोलते हैं ना तो गांव में भी देखोगे लोग बोलता औसतन 20 आदमी आया होगा, औसतन हम 20,000 कमा लेते हैं, बोलता है कि नहीं गांव में भी। उसको भले ही पता नहीं है औसतन, लेकिन वो उसका सेंस समझ रहा है। औसतन 20,000 महीना कमाने का मतलब हुआ अगर एक महीना में मान के चलो 30,000 कमाया और अगले महीने कमा लिया 10,000, तो दोनों को मिला के वो कितना कमाया? 20, 10, 30,000 कमाया एक महीना में और एक महीना में 10,000 कमाया, कुल मिला के कितना हुआ? 2 महीना में 40 कमाया, 2 से डिवाइड कर देता हूं तो बोलता है ना औसतन हमको 20,000 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी तुम्हारा माइलेज क्या दे रहा है? किसका? 70 का दे रहा है? प्लेटिना है? 40, हम बोलते हैं 40 दे रहा गाड़ी का माइलेज।
लेकिन ये बताओ सब लोग कि 40 जो हम बोले, तो 40 में हम ये तो नहीं बोले कि 40 किलोमीटर पर लीटर, नहीं बोले, लेकिन सेंस आया कि नहीं आया? सेंस तो यही हुआ ना कि 10 लीटर पेट्रोल भराए, 400 किलोमीटर पे जाके पेट्रोल खत्म हो गया, तो 10 लीटर से डिवाइड कर दिए 400 किलोमीटर को, तो 1 लीटर में कितना किलोमीटर गया? हम बोल देंगे ना गाड़ी का माइलेज है 40 का, भले ही हम उसको परफेक्ट पूरा नहीं बोले कि 40 किलोमीटर प्रति लीटर नहीं बोले, लेकिन सेंस तो आया कि नहीं आया? बताओ, सेंस आया कि नहीं आया? तो या तो सेंस आए, या तो पूरे मैथमेटिक्स में कहीं पर आए, PER, प्रति आए, ईच आए, प्रत्येक आए, प्रत्येक यूनिट में आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज। क्या बोलते हैं? सब्जी का क्या रेट है, पूछने गए मार्केट में, बोला आलू का क्या रेट है, तो आलू का रेट वो बता रहा था 40 रुपया पर केजी। क्या बता रहा था? तो 40 रुपया पर केजी। हम उससे क्या पूछे? रेट। हम उसको बोले ऐसा कीजिए 5 केजी दे दीजिए, तो 5 केजी अगर दे देगा तो 40 को 5 से गुना करेंगे, कितना हुआ? 200। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा? रेट इंटू वेट के। सुनो हम क्या बोल रहे हैं, हमने ये कहा, ध्यान से देखना,